आज 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई। श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 8वें वेतन आयोग की कमेटी के गठन को लेकर खुशखबरी आ चुकी है। श्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी है। यह खबर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बड़ा इजाफा होगा। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी में बदलाव पर चर्चा करते हुए आइए एक डेटा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें ताकि इस विषय पर अधिक प्रभावी और स्पष्ट विचार सामने आ सकें। फिटमेंट फैक्टर क्या है? फिटमेंट फैक्टर वह गणना है जिसके जरिए सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है। इसमें भत्तों को शामिल नहीं किया जाता। यह हर लेवल पर अलग अलग वेतन वृद्धि सुनिश्चित करता है। इससे कर्मचारियों को उनकी मेहनत के अनुरूप सैलरी में इजाफा मिलता है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर अपनाया गया था, जिससे न्यूनतम सैलरी में अच्छी वृद्धि हुई। 8वें वेतन आयोग में 1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू करने का प्रस्ताव, जो पिछले मानक से कम है। 2 सैलरी पर प्रभाव का विश्लेषण। 7वें वेतन आयोग बेसिक पे 18,000 रुपये था। फिटमेंट फैक्टर 2.57 के अनुसार कुल सैलरी 18,000 रुपये x 2.5746 260। 8वें वेतन आयोग प्रस्तावित 1.92 उदा स्माइली 18,000 रुपये x 1.9234 560। 3 न्यूनतम और अधिकतम वेतन पर प्रभाव। न्यूनतम वेतन 7वें वेतन आयोग में 18,000 रुपये से शुरू हुआ था। 8वें वेतन आयोग में संभावित नई दर के अनुसार यह बढ़ सकता है। अब अधिकतम वेतन क्या होगा देखते हैं। ग्रेड पे और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर गणना की जाएगी। 4 कर्मचारी का हित में क्या होगा वह देखते हैं। इस पे आयोग से सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा, आइए देखते हैं। न्यूनतम वेतन वृद्धि से कर्मचारियों की क्रय शक्ति में सुधार। ग्रेड और अनुभव के अनुसार उचित सैलरी स्ट्रक्चर। इस पे आयोग से क्या क्या चिंताएं बढ़ सकती है वह देखते हैं। फिटमेंट फैक्टर कम होने से अपेक्षित वृद्धि का अभाव। बाजार महंगाई के अनुपात में सैलरी बढ़नी चाहिए। कर्मचारियों और संगठनों के लिए डेटा संचालित नीति निर्माण। पुरानी और नई नीतियों के बीच तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार करना। कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर सिम्युलेटर प्रदान करना ताकि वे अपना अनुमानित वेतन देख सकें। कब से लागू होगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें? 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। ये सिफारिशें 10 साल के लिए थी और 2026 में समाप्त हो रही हैं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। सरकार को नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में लगभग 1.5 साल का समय लग सकता है। कर्मचारियों के लिए लाभ। सैलरी में महत्वपूर्ण वृद्धि। महंगाई भत्ते और अन्य भत्तों में बढ़ोतरी। पेंशन भोगियों के लिए अधिक पेंशन। निष्कर्ष, 8वें वेतन आयोग का गठन और इसकी सिफारिशों का कार्यान्वयन सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा। फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि से उनकी सैलरी में बड़ा बदलाव होगा। हालांकि सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों में संशोधन करने का अधिकार रखती है। अब देखना यह है कि 2026 से लागू होने वाले इस आयोग की सिफारिशें कर्मचारियों की कितनी अपेक्षाओं पर खरी उतरती हैं।